हेलो एवरीवन, आई एम ऋतु हेमारावत। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 का डेवलपमेंट का पार्ट 2 करेंगे। कल हमने डेवलपमेंट टॉपिक कवर कर लिया था। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल टॉपिक कवर हो गया था। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर वाला टॉपिक कवर हो गया था। चलिए मैं आपको एक स्नैप रिकैप करवाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज़ कीजिएगा कि आज आपका मीठा खाने का मन कर रहा है और आपने मम्मा से बोला कि मम्मा आज कुछ मीठा बना लीजिए। वहीं आपके भाई बहन ने बोला नहीं मम्मा आज तीखा बना लीजिए। वहीं आपके पापा ने बोला नहीं आज आप कुछ खट्टा बना लीजिए। यानी कि आप डिफरेंट पीपल हो और आपका डिफरेंट खाने का मन कर रहा है। उसी प्रकार हमारे सोसाइटी में हम कोई बोलता है कि एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कोई बोलता है कि हमें हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कोई किसी पर। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। सेकंड टॉपिक है इसमें वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। इसको आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कि आपकी मम्मा ने बोला चलो ठीक है आज मैं मीठा बना रही हूँ। फिर आपकी मम्मा ने पूछा कि मैं मीठे में आज क्या बनाऊँ। तो आप कभी ये बोलो कि आज गाजर का हलवा बना लीजिए, कभी बोलो रसगुल्ला बना लीजिए, कभी कुछ। यानी कि आप के एक ही चीज़ को लेके अलग अलग गोल हैं। यानी कि आप अलग अलग गोल हैं आपके। कभी आप मीठे में ये खाना चाहते हो तो कभी यही खाना चाहते हो। तो उसी प्रकार एक इंसान के अलग अलग गोल भी हो सकते हैं। कोई चाहेगा कि एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाए और साथ में हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाए, सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। पहले मैं आपको इनकम एंड गोल से पहले मैं आपको व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर वाला टॉपिक एक बार समझा देती हूँ। जैसे आज आपकी मम्मा ने मीठा बना लिया, जैसे हलवा बना लिया। आपके जो दादू हैं वो ओल्ड हैं और उनको मीठा डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे ही उन्होंने मीठा खाया उनकी तबीयत ख़राब होगी। यानी कि जो आपके लिए डेवलपमेंट था मीठा खाना, वही आपके दादू के लिए क्या एक डिस्ट्रक्शन साबित हो गया। उसी प्रकार जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो चाहते हैं बहुत ज़्यादा डैम्स बने, पर डैम्स बनेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, बट वो उनके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनका घर टूटेगा, वो वहाँ से माइग्रेट होंगे, उनके लिए वो डिस्ट्रक्शन है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इनकम एंड अदर गोल पर आते हैं। इनकम इनकम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी के लिए अगर सर्वाइव करने के लिए इनकम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनकम के लिए हमें रेगुलर वर्क चाहिए। यानी कि हमें वर्क मिलना चाहिए जब भी तो इनकम आएगी घर पे। बेटर वेजेस का मतलब कि हमें अच्छे पैसे भी तो मिलने चाहिए। यानी कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर जितना हम काम कर रहे हैं हमारे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमें वेजेस भी मिलने चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपको डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, ना तो आपकी कास्ट को लेकर, ना ही आपके रिलीजन को लेकर, ना ही आपके जेंडर को लेकर, ना ही कि आप रिच हो या पुअर हो। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आपको भी इतना ही इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इतना ही इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें फ्रीडम ही नहीं होगी, जैसे मोस्टली टाइम हमने गर्ल्स देखा है कि गर्ल्स को इतनी फ्रीडम नहीं होती है। जैसे हमने मोस्टली टाइम देखा है कि गर्ल्स को इतनी फ्रीडम नहीं होती है, वो इजीली बाहर नहीं जा पाती, ना ही जॉब कर पाती। इसलिए हमें गर्ल्स को भी फ्रीडम देनी चाहिए, उनको भी इक्वल राइट्स देना चाहिए। अगर हमें फ्रीडम ही नहीं मिलेगी तो हम अपने आप को प्रूव कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमें जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अगर हमें सिक्योरिटी ही नहीं मिलेगी, अगर हमें सुरक्षा ही महसूस नहीं होगी तो हम वहाँ काम करना पसंद नहीं करेंगे। एक तो इस प्रकार की सिक्योरिटी, और दूसरी जॉब सिक्योरिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है कि हमें जॉब की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें जॉब सिक्योरिटी मिलनी भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ हमें ऐसे ही फायर नहीं कर सकते वो बिना किसी बात के। फिर रिस्पेक्ट जैसे कि मैंने बताया था, इक्वल ट्रीटमेंट में ही रिस्पेक्ट वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है। जहाँ हम काम कर रहे हैं हम पूरी चाहेंगे कि हमें रिस्पेक्ट मिले, चाहे हम लड़का हैं, चाहे हम लड़की हैं, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम अमीर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है मनी इज़ अ मटेरियलिस्टिक थिंग। मनी जो एक मटेरियलिस्टिक थिंग है, ये हमारी हेल्प करेगा हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने में, लाइक फूड, वाटर, क्लोथिंग। ये इसमें हमारी मनी है वो हमारी हेल्प करेगा। बट इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। जैसे इसमें हमने देखा था इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर हमें ये कभी कभी ये फैक्टर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमें कभी कभी तो हमारे लिए हमारी रिस्पेक्ट, हमारी फ्रीडम,
हमारी सिक्योरिटी हमारी इनकम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए सबसे पहले हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी फ्रीडम है, हमारी सिक्योरिटी, उसके बाद ही कुछ है। जो मनी है वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने में हमारी हेल्प करता है, बट ये हमारे लिए और भी ये हमारे लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बट इसके अलावा भी कुछ अदर फैक्टर हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड होती है। नॉन मटेरियल थिंग्स कौन कौन सी हैं? ये तो मटेरियलिस्टिक थिंग है, ये मटेरियल थिंग है, और वो नॉन मटेरियल थिंग या लाइक अवर फैमिली, अवर फ्रेंड्स। सपोज़ कीजिएगा आपका बिजनेस में लॉस हो गया, तो आप अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। उस टाइम पे आपका मनी आपकी हेल्प नहीं करेगा कि भाई तू टेंशन मत ले, तू डिप्रेशन में मत जा। उस टाइम पे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपसे कहेंगे तुम टेंशन मत ले, ये लाइफ्स में अप्स डाउन आते रहते हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिएगा आपको जॉब का ऑफ़र आया, चलो जॉब छोड़िए, मैं आप कोई लेकर एग्जांपल लेती हूँ कि आपको हॉस्टल में जाकर पढ़ना है। क्यों जाके पढ़ना है? क्योंकि वहाँ पर भाई अच्छे रूम है, एसी है, ये सब है। बट अगर आपको उस हॉस्टल में जाना है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, जब तक आप वहाँ रहोगे, जब तक आप स्टडी करोगे, चाहे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, जितने भी साल आप वहाँ पढ़ोगे, उतने टाइम में आप कभी भी अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं आ सकते। ना ही तो आप अपने पेरेंट्स से मिलने आ सकते हो, ना ही आपके पेरेंट्स आपसे मिलने जा सकते। नो फ़ोन कॉल, ना ही फ़ोन कॉल होगी। और आपको सुबह टाइम से उठना होगा और रात को टाइम पर सोना होगा। अपने कपड़े अपने आप वॉश करने पड़ेंगे, अपने आप आयरन करने पड़ेंगे। और एक आपका स्कूल, एक आपका गांव का स्कूल जहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, एसी वगैरह नहीं है, एक नॉर्मल फैन है, बट वहाँ टीचर अच्छे हैं, वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और वहाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो। वहाँ आपकी मम्मा सुबह आपको उठाती हैं, आपका खाना बनाती हैं, आपके कपड़े वॉश करती हैं, सारे काम वो ही करती हैं। तो आप बताइए आप किसको प्रेफर करोगे, हॉस्टल को या आप अपने गांव वाले स्कूल को? वो आप पर डिपेंड होता है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट इज़ अ कंप्रिहेंसिव टर्म which includes improvement in life standard of the people, increase in per capita income, providing social amenities like education, medical service etc to the citizen of a country। यानी कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है? यानी कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट। पूरे नेशन, जैसे हम इंडियंस हैं तो हम चाहेंगे हमारे इंडिया डेवलप्ड हो। किस 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 फैक्टर में? यानी कि हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड बढ़े, यानी कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हमारा बढ़ना चाहिए, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। हमारे पर कैपिटा इनकम आगे वाले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाएंगे। और हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, और एजुकेशन इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, मेडिकल सर्विस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये हमारा प्रोस्पेक्टिव है, हम सब चाहेंगे कि ये सब हो। दूसरा एक क्वेश्चन है, इज़ द नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट द सेम? यानी कि हर किसी का नेशनल डेवलपमेंट को लेकर जो नोशन है, जो सोचने की थिंक है, क्या वो सबकी सेम है? नहीं। जब हम पीपल डिफरेंट हैं तो हमारी थिंक भी डिफरेंट होगी। आपकी कुछ और थिंक है, मेरी कुछ और थिंक है, किसी और की कुछ और थिंक है। इसलिए यानी कि जब हम ही सेम नहीं है तो हमारी थिंक भी सेम नहीं, हम सेम नहीं, हमारी थिंक सेम नहीं है तो हमारा डेवलपमेंट नेशन को लेकर डेवलपमेंट का नोशन भी डिफरेंट ही होगा। हमारा नेशन को लेके हमारा जो नोशन होगा वो भी डिफरेंट ही होगा। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि यूएसए, चाइना ये हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। वो क्यों है? वो कुछ इन्हीं फैक्टर्स पे काम करते हैं। वो एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो मेडिकल सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो पीपल को एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं, एज अ रिसोर्स। और बट हमारे इंडिया में हम एज अ रिसोर्स नहीं, एक लाइबिलिटीज़ की तरह यूज़ किए जाते हैं। बट वहाँ पर पीपल को एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाता है। चाइना की हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। बट अगर हम इंडिया में बोलें तो बोलेंगे कि हम डेवलप्ड इसलिए नहीं है, एक तो हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और ये वो इतने सारे मतलब कि एक्सक्यूज़ बना देंगे, ये वो। हम एज अ रिसोर्स यूज़ नहीं करते। और वहाँ की हमारी आर्मी भी बेस्ट है, हमें भी पता है हमारी आर्मी बेस्ट है। बट हमारे यहाँ पर हम आर्मी पर भी सवाल उठाते हैं। कॉमन लोग तो बहुत कम सवाल उठाते हैं, बट जितने भी पॉलिटिशियन हैं, हमारी पॉलिटिक्स इतनी ख़राब हो चुकी है कि जहाँ पर मतलब
जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके लिए भी रिस्पेक्ट शो नहीं करते। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ और अब्रॉड में चाहे यूएसए हो चाहे चाइना हो, वहाँ उनकी जो आर्मी है वो उसको बहुत मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो बेस्ट टू बेस्ट करती है। हमारी आर्मी भी बेस्ट करती है, बट ऐसा करने से उनका जो ऐसा करने से उनका मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम हर किसी की रिस्पेक्ट करें। और विदेशों में वो मैं को लेकर नहीं चलते, वो हमको लेकर चलते हैं, बट इन इंडिया हम मैं को लेकर चलते हैं, हमको लेकर नहीं चलते। मेरा कहने का सेंस है कि वहाँ सोचेंगे कि हम अपनी कंट्री को कैसे डेवलप्ड करें, और यहाँ हम सोचते हैं कि मैं अपने आप को कैसे डेवलप्ड करें। वहाँ सोचते हैं कि सबका भला होगा तो हमारी कंट्री का भला होगा, बट यहाँ हम ये सोचते हैं मेरा भला हो जाए, इसका ना हो। अगर आप कोई टेस्ट भी दे रहे होंगे तो आप ये सोचोगे सिर्फ मेरे ही अच्छे मार्क्स आए, ये नहीं सोचो कि मेरे भी आए, इसके भी आए। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं टॉप करूँ, बट हमें ये भी सोचना चाहिए, कोशिश करो कि वो भी टॉप करे, जिससे हमारे स्कूल का नाम रोशन हो। यानी कि हमें सबके लिए सोचना है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।